बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हमने 3 बेसिस पर डिवाइड कर दिया। पहला बाय कोएफिशिएंट्स, बाय नंबर ऑफ टर्म एंड बाय डिग्री। बाय कोएफिशिएंट्स ये होता है, पहला होता है आपके पास इंटीग्रल पॉलिनोमियल। इंटीग्रल पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी इंटीग्रल इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर। एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। दूसरा हम लिख दें 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमने पढ़ा कि अगर किसी पॉलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर हैं तो वो क्या बन जाएगा? इंटीग्रल पॉलिनोमियल बन जाएगा। सेकंड होता है रेशनल पॉलिनोमियल। सेकंड है रेशनल पॉलिनोमियल। रेशनल पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी रेशनल इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स आर रेशनल नंबर। अगर किसी पॉलिनोमियल के सभी कोएफिशिएंट्स रेशनल नंबर हैं तो वो पॉलिनोमियल रेशनल पॉलिनोमियल बन जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, पहला 7/2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3/2। फिर हम लिखना चाहें 3x स्क्वायर प्लस 7/5x प्लस 5/2 etc। यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल की ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपके कैसे हों? रेशनल नंबर हों तो हम उसको कहेंगे रेशनल पॉलिनोमियल। एंड थर्ड इज, तीसरा हमारे पास है वो है रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल यानी इसकी परिभाषा जो बनेगी वो ये बनेगी, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी रेशनल इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर। एग्जाम्पल हम इसके लिखना चाहें अगर तो हम लिख सकते हैं √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सेकेंड हम लिख दें माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। तो ये था हमारा बाय कोएफिशिएंट्स। कहते हैं सेकेंड टाइप जो हमारे पास है बाय नंबर ऑफ टर्म। तो बाय नंबर ऑफ टर्म देयर आर 3 टाइप। फर्स्ट मोनोमियल, सेकेंड बाइनोमियल एंड थर्ड ट्राइनोमियल। मोनोमियल की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मोनोमियल इफ इट कंटेन्स ओनली वन टर्म। अगर केवल एक टर्म है तो हम उसको कहेंगे मोनोमियल। एग्जाम्पल 2x लिख दें, हम 3x लिख दें, 7x स्क्वायर लिख दें, 9y स्क्वायर लिख दें, कुछ भी लिख दें, लेकिन उसमें टर्म होना चाहिए केवल 1। सेकंड आपके पास आता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल की डेफिनेशन फिर वही बन जाएगी, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी बाइनोमियल इफ इट कंटेन्स 2 टर्म। 2 टर्म अगर होंगे तो बाइनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल अगर हम लिख दें 3x प्लस 5, 7x स्क्वायर प्लस 2, 9y स्क्वायर प्लस 3 etc। थर्ड इज ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी ट्राइनोमियल इफ इट कंटेन्स 3 टर्म। एग्जाम्पल इसके अगर हम लिखना चाहें 3x स्क्वायर 5x प्लस 4 फर्स्ट, सेकेंड हो जाएगा 9y स्क्वायर 2z प्लस 5। अब अंत में हम बात करते हैं थर्ड बाय डिग्री, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल कहलाता है आपका बाय डिग्री। तो डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड कर दिया। पहले को हम लोगों ने कहा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरे को हम लोगों ने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, फिर हम लोगों ने कहा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, और लास्ट में हम लोगों ने कह दिया बाई क्वाड्रेटिक। तो डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल जो है हमारे वो 4 प्रकार के होते हैं। अब बात करें अगर लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 3x + 5। इधर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसलिए 3x + 5 क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आपके पास बन जाएगा 7x + 9, यहाँ भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आता है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये कहती है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री आपके पास 2 होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम लिख दें 7x² + 9x + 8। सेकंड हम लिख दें -3x² + 5x + 6। तो ये दोनों कैसे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। थर्ड अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 3 है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 3x⁻3, 7x², 8x + 5। ये जो एग्जाम्पल बनेगा पहला। दूसरा हम लिख दें 9x⁻3 + 7x² + 8x + 2, कुछ भी लिख दें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अंत में हम लोग एक बात करेंगे वाई क्वाड्रेटिक। जैसा कि पता है क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो वाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 हो जाएगी। तो डेफिनेशन बन जाएगी अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 4 इज कॉल्ड वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल अगर हम इसकी लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं 7x⁻4, 3x² + 9x + 5। सेकेंड हम कह सकते हैं 3x⁻4 + 9x² + 7x + 2। तो ये था हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने 3 भागों में बांटा और प्रत्येक को हमने बांट दिया अलग अलग पार्ट में।